क्योंकि हम सीखते हैं आंदोलन के अच्छे पन्नों से। भगत सिंह से सीखेंगे, चंद्रशेखर आजाद से सीखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इतिहास से सीखेंगे, परंतु उनका कितना प्रचार है। अब 23 जनवरी आएगा, आप देखोगे कितने टेलीविजन प्रचार करेंगे उसका। अगर मामूली कोई और मुद्दा हो जाता है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, उसका 6 दिन प्रचार चलता है। एक सिक्योरिटी में का बहाना लेकर कितने दिनों से टेलीविजन पूरे देश का माइंड बदल रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कितने चैनल हैं और किस तरह से देश का माइंड पढ़ते हैं। इन हालातों को भी बदलने के लिए हमें प्रचार में लगना पड़ेगा। ये प्रचार तंत्र है सारा का सारा श्रमिक विरोधी है, गरीब विरोधी है, छात्र विरोधी है, परंतु उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए चारों तरफ से देश को भटकाया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि ये 2 दिन की हड़ताल है, परंतु शायद समय बहुत नजदीक आ गया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी जल्दी काल कभी करना पड़ेगा, क्योंकि अब हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि बच्चों को देखोगे हालात बिगाड़ दिए। जो बच्चे लड़ाई के मैदान में होने चाहिए वो गलियों के अंदर दारू पी के और हालात खराब में मिल रहे हैं। आज ये संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 23-24 फरवरी को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है, उसी के संदर्भ में हरियाणा में आज कन्वेंशन की गई है। और इस कन्वेंशन के अंदर CITU, AIAUTUC और उसके साथ साथ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, HMS, हरियाणा कर्मचारी महासंघ और भी अन्य कई संगठन शामिल रहे। और उन तमाम संगठनों के आह्वान पे हरियाणा भी जो है 23-24 फरवरी को इस हड़ताल के अंदर बढ़ चढ़कर भागीदारी करेगा। हम सब जानते हैं कि मज़दूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड सरकार लेके आई है और उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम मांग कर रहे हैं कि ये जो 4 लेबर कोड हैं ये मज़दूर विरोधी हैं, इनको किसी भी सूरत में वापस लिया जाना चाहिए। ये जो नई शिक्षा नीति आई है, ये नई शिक्षा नीति में भी हमारे शिक्षा के अधिकार पे हमला हो रहा है और कई तरीके से ये जन विरोधी नीति है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। नई जो स्वास्थ्य नीति आई है, उस नई स्वास्थ्य नीति के अंदर भी स्वास्थ्य के ढांचे के निजीकरण की मुहिम एक तरीके से दिखाई देती है। और इससे हम यह समझते हैं कि जो आम जनता है उसके ऊपर उसका जो इलाज है वो और ज़्यादा दूर हो जाएगा उससे। तो हर एक आदमी को एक गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा मिले, यह होना चाहिए और उस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। ये जो नई स्वास्थ्य नीति है ये उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। और ये जो डिजिटल हेल्थ कार्ड सरकार लेके आ रही है, इसके अंदर भी केवल और केवल प्राइवेट अस्पतालों को इस बात की सुविधा दी जा रही है कि वह मरीज़ को एडमिट करने से पहले ये जान लें कि उसके पास कितना पैसा है, और ताकि उसको जो है उसकी लूट जो है वो सुनिश्चित की जा सके। महंगाई अपने चरम पर है। रसोई गैस का सिलेंडर हम जानते कि 1000 रुपये का हो गया है, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर खरीद रहे हैं। तो एक तरीके से महंगाई की, बेरोज़गारी की, वेतन कटौती की, तमाम तरह की जो है मार मज़दूर आज झेल रहा है। दूसरी तरफ से जो जन विरोधी कानून हैं उनकी मार जो है मज़दूर झेल रहा है। और इन तमाम के खिलाफ जो है हड़ताल होगी। हड़ताल में हमारी मांग है कि जो लेबर कोड हैं चारों ये वापस लिए जाने चाहिए, निजीकरण की मुहिम पे रोक लगाई जानी चाहिए, निर्माण मजदूरों का जो बोर्ड है उसको जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो बंद किया जाना चाहिए, मजदूरों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उसके साथ साथ जो भी ठेका प्रथा है ये ख़त्म की जानी चाहिए, महंगाई पे रोक लगनी चाहिए और सबके लिए खाद्य सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए और किसानों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून पास किया जाना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर हरियाणा का मजदूर और जो है कर्मचारी 23 और 24 फरवरी को हड़ताल करके हरियाणा की सड़कों पे उतरेगा और जो ये हम कह सकते हैं कि अहंकारी सरकार है इसको झुका के दम लेगा।